Good morning, students. Students, as we were discussing about the morphology of the flowering plants, and in the series, I was discussing about the morphology of stem, and I told you about the morphological characteristic features of the stem as well as some functions. Today, I am going to discuss about some modifications of the stem. कभी कभार जो स्टेम है वो कुछ तरह से मॉडिफाई हो जाता है और डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने लगता है. तो हेयर इन द चार्ट यू कैन सी दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द स्टेम. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन. जब स्टेम ज़मीन के अंदर रहता है तो वो कैसे मॉडिफाई होता है. सब एरियल मतलब जब ज़मीन के अंदर और बाहर दोनों जगह स्टेम रहता है और कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो है. तीसरा एरियल, जब हवा में रहते हुए स्टेम कुछ मॉडिफाई हो जाता है और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है. तो इन द सीरीज टुडे आई वांट टू डिस्कस ओनली द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि देर आर फोर मॉडिफिकेशंस: राइजोम्स, ट्यूबर, कॉम एंड बल्ब. तो वन बाय वन आई विल डिस्कस अबाउट देम. तो हेयर इन द स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व दैट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन मैनी herbaceous plants स्टेम डेवलप्स बिलो द सॉइल एंड इट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम. तो जब स्टेम ज़मीन के नीचे उगता है, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है herbaceous प्लांट्स में, तो उसको हम बोलते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम है. सच स्टेम्स रिमेन्स डॉर्मेंट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन एंड गिव्स ऑफ एरियल सूट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब तक ये ज़मीन के अंदर रहता है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बना रहता है, और जैसे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो उससे लीफी सूट सिस्टम को ये डेवलप करता है. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट, दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफन स्टोर फूड एंड बिकम फ्लैसी. तो मोस्टली जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो मोस्टली इनका मॉडिफिकेशन क्यों होता है? मोस्टली ये मॉडिफाई होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए. ठीक है. तो और ये फ्लैसी हो जाते हैं अपीयरेंस में. अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्म थ्री बेसिक फंक्शंस: स्टोरेज ऑफ फूड, पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड, पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे. स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब है फूड को स्टोर करना. पेरिनेशन भी एक तरह का क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सस्टेन करके रखना. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करना. ठीक है. दे कैन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट्स बाई. अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है हम उनको रूट नहीं कह सकते, क्योंकि वो रूट से डिफ़र करते हैं. किस बेसिस पे? स्टेम लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर. क्योंकि जब इनका एनाटॉमी आप चेक करेंगे, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर आप चेक करेंगे, तो इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. एक्जोजीनियस ब्रांचिंग होती है टिश्यूज़ के बाहर से, यानी जो आउटर मोस्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ से इसमें ब्रांचेज निकलती हैं. इनमें नोट्स होते हैं, इंटरनोट्स होते हैं, जो कि रूट में एबसेंट होते हैं. ठीक है. और अकरेंस ऑफ द फॉलिएज लीव्स और स्केल लीव्स एट द नोट्स विद एक्सिलरी बर्ड्स. इसके अलावा इसमें लीव्स होती हैं जो स्केली होती हैं. ठीक है. और इनके पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं. इनके पास रूट कैप्स एबसेंट होते हैं. अब फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो राइजोम है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. राइजोम्स आर prostrate dorsiventral thickened browny system which grows horizontally under the surface of the soil. तो अगर आप देखें तो राइजोम्स में आप देखेंगे प्रोस्टेट टाइप होता है, डॉर्सल और वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, सॉइल में हॉरिजेंटली सॉइल के सरफेस के पैरेलल रन करता है. ठीक है. एंड इट शोज़ डिस्टिंक्ट नोट्स एंड इंटरनोट्स. इसमें आपको डिस्टिंक्ट नोट्स भी नज़र आएंगे, इंटरनोट्स भी नज़र आएंगे. ठीक है. इट पजेज अ टर्मिनल बट. और जहाँ पर भी आपके नोट्स इंटरनोट्स होंगे या ब्रांचेज जहाँ पर भी होंगी, उनके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आपको बर्ड्स नज़र आएंगे. एंड इसके साथ साथ इसके पास एक्सिलरी बर्ड्स भी होंगे विच आई डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. लीव्स जो होती हैं स्केल्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि नोट्स के पास प्रेजेंट होती हैं. राइजोम्स जनरली आपके जो होते हैं डॉर्मेंट रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं. ठीक है. और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ऑन फेवरेबल कंडीशंस द जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं ये ग्रो करती हैं और इनसे एरियल सूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ दूसरा जो है ट्यूबर. ट्यूबर आपने पोटैटो का देखा होगा. ट्यूबर्स आर एक्चुअली द स्वेलन एंड्स टिप ऑफ द स्पेशल स्वेलन अंडरग्राउंड ब्रांचेस. तो ट्यूबर्स जो हैं जनरली क्या होते हैं, एक्चुअली ये स्वेलन क्या होते हैं, आपके स्टेम होते हैं, या स्टेम की जो ब्रांचेज, जो अंडरग्राउंड ब्रांचेज हैं वो स्वेलन कंडीशन में होती हैं. और ये स्वेल क्यों कर जाती हैं, फूल क्यों जाती हैं? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च. ठीक है. द ट्यूबर्स शो नोट्स एंड इंटरनोट्स बियर स्केल्स लीव्स विद द एक्सिलरी बर्ड. तो ट्यूबर्स के पास नोट्स भी होते हैं, इंटरनोट्स भी होते हैं. जो लीव्स होती हैं स्केल्स की फॉर्म में होती हैं. इनके पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं. और जो इनके एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज आइज. अंडर फेवरेबल कंडीशंस दीज आइज स्प्राउट एंड प्रोड्यूस एरियल सूट्स. तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है, मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर होता है, तो ये जो इनकी आई बर्ड्स होती हैं इनसे स्प्राउटिंग होना स्टार्ट होती है
और स्प्राउटिंग होती है तो एज ए न्यू इंडिविजुअल ये प्लांट पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्यूबर्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस में भी क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे एडवेंटियस रूट्स नहीं निकलती, जैसे कि आपने राइजोम्स में देखी थी। ठीक है। और इसके एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है पोटैटो। नाउ थर्ड वन इज बल्ब। इट इज़ अ कंडेंस्ड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम विच इटसेल्फ डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल। तो ये एक तरह का कंडेंस्ड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसके पास कोई फूड स्टोर नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द डिस्क लाइक स्टेम इज स्लाइटली कॉनिकल एंड बियर्स सेंट्रली प्लेस्ड एपिकल बड एंड मैनी कंसेंट्रिकली अरेंज्ड ओवरलैपिंग स्केल लाइक लीव्स। नाउ फिगर देखिए, तो ये ओनियन का आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो इसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और ये ऊपर की ओर देखेंगे तो कोनिकल बन जाता है, लंबा सा एक डंडा सा बन जाता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये आपका क्या कह सकते हैं कि इसको हम कॉनिकल या डिस्कॉइड इसका स्टेम होता है। ठीक है। और जो किससे कवर रहता है, स्केली लीव्स के थ्रू कवर रहता है, जो कि फ्लैसी हो जाती हैं और फूड को भी स्टोर करती हैं। ठीक है। तो इनर स्केल लीव्स, अब ये स्केल लीव्स को देखोगे तो अंदर की ओर की जो लीव्स होती हैं ओनियन में देखोगा मोटी मोटी, और बाहर की ओर पतली पतली होते चले जाती हैं। इनर स्केल लीव्स आर लीफ बेस स्टोर फूड and thick and fleshy, while the outer few scaly leaves remain thin and dry and are protective in function. The lower surface of the disc-like structure or disc stem forms adventitious roots. तो जो डिस्क बनती है बॉटम पे, तस्तरी नुमा जो स्ट्रक्चर बनता है ओनियन में आपने देखा होगा, उसके टिप पॉइंट से यानी बेस से उससे क्या निकलती हैं, एडवेंटियस रूट्स भी अराइज होती हैं। तो एलियम सीपा इसका एग्जांपल है, यानी कि ओनियन जनरली इसका एग्जांपल है। इसके अलावा आपने देखा होगा गार्लिक भी इसके अंदर आता है जो इस कैटेगरी में रखा गया है। लास्ट जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं कॉर्म। ठीक है। कॉर्म इज ए शॉर्ट स्टाउट फ्लैसी अपराइट एंड थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेप। तो कॉर्म को अगर देखेंगे छोटा सा स्टाउट फ्लैसी अपराइट यानी सीधे खड़ा सा आपको नज़र आएगा, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। इट ऑल्सो बियर्स मैनी बर्ड्स इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल्स, यानी लीव लाइक जो स्ट्रक्चर जो होती हैं जिन्हें स्केल्स कहते हैं, इनके बॉटम के पास से यहाँ पे बर्ड्स निकलती हैं। ठीक है। ठीक है। और इन बर्ड से फ्यूचर में आपके डॉटर कॉम भी निकल जाते हैं, छोटी छोटी गांठें से निकलनी स्टार्ट होती हैं, जैसे आपने अरबी में देखा होगा खास तौर से। एट द बेसिस ऑफ इवन फ्रॉम साइड्स ऑफ स्टेम एडवेंटियस रूट्स आर डेवलप्ड। तो इनके साइड से बॉटम से कई सारी रूट्स निकलती हैं जिन्हें एडवेंटियस रूट्स बोलते हैं। कॉर्म इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द राइजोम ग्रोइंग वर्टिकली। तो एक तरह से कॉर्म और राइजोम एक जैसे होते हैं, बट राइजोम आपका जो होता है वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है सॉइल पे ही, बट ये जो होता है ये आपका वर्टिकल ग्रो करता है। ठीक है। अरबी, कोलाकाशिया, जमीन कंद आपने खाया होगा, एमोरफेलस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉर्म्स. So I think this is enough for today. Tomorrow we will discuss about the other modifications of the stem. Till then, thank you and bye bye.